हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के वो सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लगभग हमारे 10 टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि आज तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए। मैंने एसएससी के सारे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें 10 टाइप या और 10 ही क्वेश्चन होंगे हमारे। उससे बाहर अनुपात और समानुपात का कोई क्वेश्चन या कोई टाइप नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का अनुपात ये है और दूसरी और तीसरी का अनुपात ये है। पहली और तीसरी का गुणनफल ये दे रखा हमें, तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते जाएंगे हम। क्वेश्चन में कहा है कि पहली और तीसरी संख्या, हम 3 संख्याएं ले लेते हैं, 1 2 और 3। ये हमारी 3 संख्याएं हैं जिसमें कहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात है 8:9, 8:9। और दूसरी और तीसरी का अनुपात इसने कहा है 3:4। तो हमें पता है कि दूसरी संख्या तो हमारी एक ही है, तो ये बराबर होगी। तो इसे बराबर करने के लिए हम इसे 3 से गुणा कर देंगे, तो हमारी तीनों संख्याओं का अनुपात आ जाएगा 8:9:12। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली और तीसरी संख्या ये अनुपात में है, तो कुछ x, तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दे रखा हमें। पहली और तीसरी संख्या यानी 12×8 बराबर हमें दे रखा है 2400। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 5। और आगे हमें पूछा क्या है कि तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो अनुपात का योग कीजिए आप, कितना होगा 29 × 5, यानी कि हमारा तीनों संख्याओं का योग हो जाएगा 145। ऑप्शन ए राइट। ये फर्स्ट टाइप था। अगला टाइप है हमारा, इसमें क्वेश्चन है कि सिक्के वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कि किसी थैले में 90 रुपये, टोटल कितनी राशि है 90 रुपये है, जिसमें कि हमारे 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। और इन सिक्कों का अनुपात क्या है कि 50 पैसे के सिक्के हमारे 2:3:5 में। तो हमें बताना है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो पहले तो हम ये जो पैसे में दे रखा है उन्हें रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा टोटल रुपए में दे रखा है। तो 50 पैसे का कितने रुपये हो जाएगा 1/2, 25 पैसे का 1/4 और 10 पैसे का 1/10। और हमें इनका अनुपात दे रखा है 2:3:5। तो टोटल सिक्के 50 पैसे के कितने 2x, तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे 1/2 × 2x प्लस, और 25 पैसे के 3x/4 और प्लस 10 पैसे के 5x/10। तो ये हमारा टोटल दे रखा है राशि 90 रुपये। तो हमारा यहाँ से ये कट गया 2, ये 2 गया, तो 4/4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 90। तो यहाँ हमारा x का मान आ जाएगा 40। और अब इसने पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में दे रखी है 3, तो 3 × 40 120। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 120। ये क्वेश्चन ज़्यादातर ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, सिक्कों वाले। अगला टाइप है हमारा तीसरा। इसमें क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने काले मोजों के
4 जोड़े तथा भूरे मोजों के कुछ जोड़े, यानी भूरे मोजों की जोड़ों की संख्या नहीं दे रखी हमें, तो उसने काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों के मूल्य से 2 गुना है। उसका बिल तैयार करते समय लिपिक ने गलती से काले और भूरे जोड़ों की संख्या को आपस में बदल दी, जिसमें बिल में 50% की वृद्धि हो गई। तो मूल रूप से मोजों के काले तथा भूरे जोड़ों का अनुपात क्या था? ये हमारा, जिसमें हमें एक तो दे रखा है क्या, काले मोजे, और एक भूरे मोजे। काले मोजों की 4 जोड़ी है संख्या और भूरे मोजों की हमें पता नहीं है। ये तो है आइटम दे रखा हमें। और आगे इसने बोला है कि काले जोड़ों का मूल्य भूरे जोड़ों से 2 गुना है, यानी कि काले जोड़ एक जोड़ी मोजे का 2 रुपये होगा तो भूरे का 1 रुपये होगा। ये अनुपात में होगा। तो अब इसने क्या किया है कि काले जोड़े और इन दोनों को आपस में बदल दिया। तो अगर सही सीधा सीधा दिया जाए तो हमारा कितना होगा टोटल खर्च? काले जोड़ों की टोटल रुपये हो जाएगा हमारा 8y प्लस और भूरे जोड़ों का XY, यानी हमारा टोटल खर्च ये होना चाहिए था। और अब इसने आपस में बदल दिया, यानी 4y प्लस 2xy। तो इससे हमें बिल में 50% वृद्धि हो गई। हमारा जो 100 होना चाहिए था वो अब 150 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 8y प्लस 4xy बराबर 24y प्लस 3xy, यानी कि xy बराबर 16y। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा 16, जो कि हम यहाँ रखेंगे 16। और इसने हमें पूछा है कि मूल रूप से काले और भूरे मोजों की संख्या का अनुपात क्या था। तो 4 तो काले मोजे थे और 16 हमारे भूरे मोजे आ गए, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:4। अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगले टाइप में हमारा कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दे रखा हमें 5:9, और उनमें से एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 40 वर्ष अधिक है। ये तो सिंपल है कि दे क्या रखा है कि 2 व्यक्तियों की आयु है 5:9, तो एक की आयु दूसरे की आयु से 40 वर्ष अधिक है। तो इन दोनों का अंतर दे रखा है 40 वर्ष। इन दोनों का अंतर अनुपात में क्या आ रहा है 4, और टोटल दे रखा है 40, तो एक बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। तो अब क्या है कि इन दोनों की आयु का योग कितना होगा, तो योग इनका अनुपात का कितना 13, तो 13 × 10 130 वर्ष। 14 है 140 वर्ष। अगला टाइप है अगला क्वेश्चन है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात ये दे रखा है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि की जाती है, तो अनुपात ये हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी? तो पहले क्या अनुपात है 4, 6 और 9, और बाद में क्या हो जाता है 7, 9 और 12। तो और सब में 12-12 स्टूडेंट जोड़े। तो हमें देखना है कि सबका अनुपात का अंतर क्या है। 3 है, सब में 3 है, तो 3 बराबर 12। ये बोल रहा है कि 3 जोड़े, हमने बोला 12 विद्यार्थी जोड़े, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 4 के। तो अब उसने पूछा क्या कि 12 विद्यार्थियों को जोड़ने से पहले टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो हमारा 10 और
तो 19 इंटू 4, टोटल हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 76। अगला टाइप है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में ये के अनुपात में घटाता है, यानी कि पहले उसके पास 9 कर्मचारी थे तो अब 8 कर्मचारी है, और उनका वेतन ये के अनुपात में बढ़ाता है, यानी कि पहले वो 14 रुपये देता था तो अब एक कर्मचारी को 15 रुपये देगा। आगे दे रखा है यदि प्रारंभिक वेतन बिल ये रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। प्रारंभिक वेतन इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अनुपात में ही देखना सीधा। तो हमें देखते हैं कि पहले टोटल खर्च कितना था इसका, 9 इंटू 14, और अब कितना है, 8 इंटू 15। तो इसे काट देंगे, 7 4 3 5, यानी कि 21:20। अब हमारा किस अनुपात में घटेगा, 21:20 के अनुपात में घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है हमारा 7वां, जिसमें कि ए तथा बी की आय का अनुपात दे रखा है ये 2:1, और खर्च का अनुपात दे रखा है 5:3, और 4:1 के अनुपात में ये बचत करता है। ए और बी की दोनों की कुल बचत कितनी है, 5,000। तो बी की मासिक आय बतानी है हमें इसमें कि ए और बी इनकम दे रखी है, ए और बी की, जो कि है 2:1, और खर्च दे रखा है 5:3, और बचत दे रखी है 4:1, जो कि टोटल बचत क्या है, 5,000 है, तो ए की 4,000 होगी और बी की 1,000 रुपये बचत होगी। हम ऐसे देखो कि 2x आई है ए की, और 5y उसका खर्च कर दिया, और बी की x आई है और उसने 3y खर्च कर दिया, और बचत का हमें अनुपात दे रखा है कि इसने 4 और 1। तो हम यहाँ से 2x माइनस 5y बराबर 4x माइनस 12y, तो 2x बराबर 7y, यहाँ से हमारा x और y का मान आ जाएगा 7/2, यानी कि हमारी बी का पूछा है इसने, तो बी की 7 इंटू 1,000, इनकी बी की आय क्या होगी, 7,000, और उसका खर्च क्या था, 1,000। अगला हमारा 8वां टाइप, जिसमें कि 2 प्रकार की मिश्र धातु सोना और चांदी है, जिसमें कि सोना और चांदी क्या है, एक में है 7:22 में और दूसरे में 21:37 में। तो इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्र धातु में सोने और चांदी का अनुपात 25:62 के अनुपात में विद्यमान हो। ये मिक्सर एंड एलिगेशन से हो जाएगा, जिसमें कि ये हमारी पहली धातु है और ये दूसरा मिश्रण है। तो हमें इसमें कोई एक ले लेते हैं, जिसमें पहली मिश्रण में गोल्ड का अनुपात क्या है, 7/29, और दूसरी में गोल्ड है 21/58, और हम फाइनल में जो नई मिश्र धातु बना रहे उसमें गोल्ड का क्या है, 25/87। इसे सोल्व करेंगे तो इसका और इसका लेसअप क्या आएगा, लेसअप होगा 29 कॉमन, 3 2 6 100
74। तो हमारा 174 यानी कि 2 50 और 3 63। 63 माइनस 50 और इनका 87 लेसअप हो जाएगा और 21 यानी 25 माइनस 21। तो ये हमारा अनुपात आ जाएगा 13:4 87:2 13:8। ऑप्शन ए राइट। अगला टाइप है नम्मा टाइप है हमारा, जिसमें कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला टाइप है कि ए तथा ए का बी से अनुपात ये है, बी का सी से अनुपात ये है, यानी कि ए बी और सी तीन है। ए का बी से अनुपात 4:5 और बी का सी से अनुपात है 2:3। तो बी को बराबर करना है तो इसे 2 से और इसे 5 से गुणा कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल अनुपात 8:10:15। इसने पूछा है क्या सी किसके बराबर होगा, और ए दे रखा है कि 800 के बराबर होगा, तो ए किसके बराबर होगा 100, तो सी हो जाएगा 1500। तो इस वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात के सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लिए, जिसमें अब तक एसएससी में इन्हीं टाइप से क्वेश्चन आए हैं अभी तक, आगे का पता नहीं। अनुपात और समानुपात जिसमें मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाया है। आप इन क्वेश्चन से प्रैक्टिस किसी बुक से कर सकते हो आगे। ओके, धन्यवाद।